नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। और अब वक्त हो चला है उस रेस का जो शुरू होनी है 2020 में। लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 2020 की शुरुआत में ही होने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव, जिसका बिगुल बज चुका है। सियासत के योद्धा टिकट की दौड़ में दो हाथ आजमाने को तैयार है। और तैयार है टोटल न्यूज की टीम भी सूबे की हर विधानसभा के साथ आपका बूथ टटोलने के लिए। सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ हम आपको बताएंगे दलगत राजनीति में संभावित उम्मीदवारों की जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रेस 2020 की। और आज बारी है गोकलपुर विधानसभा की, जहां से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दलों के संभावित उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, ना सिर्फ टिकट को पाने के लिए बल्कि जनता को रिझाने के लिए भी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दधिवल यादव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट एडिटर हैं। इनके साथ चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि गोकलपुर के मुद्दे क्या है और साथ ही साथ समीकरण क्या बैठता है। तो 2020 के लिए सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। टोटल टीवी भी अपने चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है। और आज बारी है गोकलपुर विधानसभा की। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर बिसात बिछाई जा चुकी है और सबकी निगाहें टिकट के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर टिकी है। यही चर्चा हर जगह सुनाई दे रही है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है टोटल टीवी ने एक सर्वे के जरिए, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है गोकलपुर विधानसभा सीट की, जो उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। गोकलपुर विधानसभा से मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के फतेह सिंह हैं। वहीं इनसे पहले 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बाजी बीजेपी के रणजीत सिंह के हाथ लगी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर एक बार बीएसपी का भी कब्जा रह चुका है। साल 2008 में बीएसपी के सुरेंद्र ने इस सीट से जीत हासिल की थी। गोकलपुर को 4 वार्डों में बांटा गया है, जिनमें जौहरपुर, गोकलपुरी, सबोली और हर्ष विहार आते हैं। इन सभी वार्डों में चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं चुनाव की चर्चाओं के बीच अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं। और इन्हीं टिकट की चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। और इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम पहुंची गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में और लोगों से हमने उनकी राय ली। अब तक टोटल टीवी के सर्वे की सबसे खास बात यही रही है कि हमारे सर्वे हकीकत और नतीजों के बेहद करीब रही हैं, जिसके पीछे सर्वे टीम की मेहनत और सही नीयत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि टोटल टीवी पर लोगों का विश्वास दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो गोकलपुर विधानसभा का सर्वे क्या कहता है, संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में कौन कितना आगे है, ये आपको बताया। उससे पहले आपको मिलवाते हैं संभावित उम्मीदवारों से और रूबरू करवाते हैं उनकी जमीनी हकीकत से। देखते हैं कितना बड़ा राजनीतिक कद है। दिल्ली में चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जीत का दम भरने के लिए नए पुराने सभी सियासतदान मैदान में ताल ठोकने को बेताब हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल टिकट की माथापच्ची का है। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की रेस में, जानने के लिए आज बात करेंगे गोकलपुर विधानसभा की, जहां से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के फतेह सिंह। वहीं इस सीट पर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो पहला नाम निकल कर आया है रंजीत कश्यप का, जो टिकट की रेस में है। गोकलपुर से 2008 में चुनाव लड़ा था रंजीत कश्यप ने, लेकिन हार मिली। 2013 में भी गोकलपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन तब जीतने में कामयाब रहे थे रंजीत कश्यप। 2015 में गोकलपुर से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी में दूसरी संभावित उम्मीदवार है मीनाक्षी, जो टिकट की रेस में है। वहीं बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं
वीर सेन, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से नवीन शहदरा के जिला मंत्री हैं वीर सेन, गोकलपुर विधानसभा के संयोजक हैं और टिकट की रेस में हैं। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो टिकट के संभावित उम्मीदवारों में पहला नाम निकल कर आया है फतेह सिंह का, जो टिकट की रेस में है। गोकलपुर विधानसभा से ही मौजूदा विधायक है फतेह सिंह। 1993 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1993 में ही डिप्टी स्पीकर के पद पर थे फतेह सिंह। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं सुरेंद्र सिंह, जो टिकट की रेस में हैं। वहीं 2008 में गोकलपुर से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत मिली। 2015 में गोकलपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी से बीजेपी में गए और अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में हैं। वहीं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो दो नाम मिले, जिनमें एक नाम है आत्माराम जोशी का। पूर्व मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर रह चुके हैं आत्माराम जोशी, पेशे से वकील हैं और करावल नगर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं कांग्रेस में दूसरी संभावित उम्मीदवार हैं रिंकू, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। 2015 में रिंकू ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। आपको बता दें, इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया। इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है। जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, ये आपको देखने को मिलेगा टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। मेहमानों से आपका परिचय करा ही चुके हैं और गोकलपुर की जमीनी हकीकत क्या है ये भी आपको बता चुके हैं। संभावित उम्मीदवारों की रेस में कौन कौन से चेहरे हैं, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुजीत जी के पास जाएंगे। सुजीत जी, पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र का ये विधानसभा क्षेत्र गोकलपुर, यहाँ का समीकरण क्या है? देखिए, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है उसमें ये गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है अनुसूचित जाति के लोगों की है और ख़ास तौर से पूरा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली ही जो है सबसे पिछड़ा इलाका है। अगर पूरी दिल्ली में बात करेंगे तो सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे घनी आबादी वाला इलाका उत्तर पूर्वी दिल्ली है और उसमें ये गोकलपुर आता है। और कह सकते हैं कि गोकलपुर भी अगर चर्चा हो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछड़े इलाकों में, तो उनके जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें सबसे पिछड़ा इलाका अगर है तो गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में वहाँ कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वहाँ पर जो मौजूदा एमएलए हैं उनको लेकर लोगों को दिक्कत है कि जो काम वहाँ पर कराने चाहिए थे या जो उनकी सक्रियता नज़र आनी चाहिए थी, वो सक्रियता मौजूदा एमएलए की वहाँ नज़र नहीं आई है। हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी में वो हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन पार्टी के को लेकर उतनी नाराज़गी उस इलाके में देखने को नहीं मिली है जितनी कि मौजूदा एमएलए के प्रति वहाँ पर नाराज़गी है। और दूसरी बात, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भी वहाँ गलियाँ हैं या पानी की दिक्कत है और बारिश के दिनों में जिस तरीके से वहाँ जल भराव हो जाता है, ये और गंदगी को लेकर भी वहाँ लोगों की समस्या है कि पूरे इलाके में जिस तरीके की गंदगी रहती है और स्वच्छता को लेकर जो काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आता है। हालांकि ये काम नगर निगम का भी है और लोग उम्मीद करते हैं कि अगर उनका एमएलए है तो इस तरह के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क, सीवर, पानी, सफाई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एमएलए हो या निगम पार्षद हो, दोनों से उम्मीद करते हैं कि वो समस्या का समाधान निकाले। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा एमएलए हैं, ऐसा लगता है कि वो एमएलए तो चुन लिए गए आम आदमी पार्टी का टिकट मिलने की वजह से, लेकिन जो काम करना चाहिए था लोगों के लिए वो काम नहीं कर पाए। बिल्कुल। ददीबल जी, पॉलिटिकल ट्रेंड क्या कहता है गोकलपुर का? देखिए, गोकलपुर की जहाँ तक अगर बात करें आप, तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सबसे छोटी इकाई है जिसको काम करना है। आपके इलाके की सड़कों की, गलियों की, साफ़ सफाई की, गार्बेज का, ये सब जो बेसिक आपकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पर काम करने के लिए वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल बड़ा है। और वहाँ पर चारों सीटें जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की
गोकलपुर, हर्ष विहार, सबौली और जौहरपुर जो है वो चार की चारों भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स के पास है। विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। तो कहीं ना कहीं जो है एक टसन है दिल्ली सरकार वर्सेस बीजेपी, रूलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसीडी। हाँ, तो दोनों के बीच में वो जो टसन है वो साफ दिखती है कामकाज में वहाँ पर। और चाहे वो सीलिंग का मुद्दा रहा हो, इस इलाके में छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं लोगों के, रिसेटलमेंट कॉलोनीज जो हैं, और ट्रांसपोर्टेशन, तो इनमें से अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा दिल्ली सरकार का है। उस इलाके में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर वहाँ बसें वसें तो बहुत ही कम है, लेकिन ऑटो में लद लद करके लोग जाते हैं, शेयरिंग ऑटो में। तो शेयरिंग ऑटो में अक्सर क्या होता है कि वो छोटी गलियां हैं और अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और ये सब चीज़ें रिस्क भी है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। और जो सीलिंग हुई थी, सीलिंग में भी वहाँ कुछ छोटे छोटे इलाके हैं जो उन इलाकों में जो कामकाज करने वाले जो कारोबारी हैं वो लोग जब प्रभावित हुए तो उन लोगों में भी थोड़ा सा नाराज़गी है, और वो नाराज़गी दोनों के प्रति है, रूलिंग पार्टियों के, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रूलिंग है बीजेपी उससे भी, और आम आदमी पार्टी के विधायक से भी लोगों की नाराज़गी है। बिल्कुल, तो ये जो नाराजगी है ये वोट पर बहुत ज्यादा असर डालती है। देखिए गोकलपुर जो पड़ता है थोड़ा पिछड़ा सा क्षेत्र पड़ता है। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो गोकलपुर से संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? पहली तस्वीर साफ हो रही है, पहला नतीजा आ रहा है, और नतीजा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। बड़ी जानकारी आपको दे दे, रंजीत सिंह कश्यप टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। 4 नाम निकलकर सामने आए थे, रंजीत सिंह कश्यप, मीनाक्षी, वीरसेन। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है वो है बीजेपी उम्मीदवार, यानी कि बीजेपी के बैनर पर चेहरा कोई सा भी हो उस पर भरोसा जताने को तैयार है। ऑप्शंस रखे हुए हैं, 3 नाम जो प्रमुखता से बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा कई और नाम जो इतने मजबूत नहीं है जिनको दिखाया जा सके, लेकिन बीजेपी का अगर बैनर हो तो जनता उस पर भी भरोसा जताने को तैयार है। 3 नाम जो प्रमुखता से आ रहे हैं, पहला नाम है रंजीत सिंह कश्यप का 71.11% वोट्स के साथ इस रेस में एक तरफा जीत रहे हैं रंजीत सिंह कश्यप। मीनाक्षी 20% वोट के साथ हैं। इसके अलावा वीरसेन 2.22% वोट्स के साथ। बीजेपी का कोई भी चेहरा चुनावी मैदान में होता है तो 6.67% लोग ऐसे हैं जो उस पर भरोसा जताने को तैयार हैं। रंजीत सिंह का जरा राजनीतिक इतिहास देखिए, जो इस रेस में एक तरफा जीत रहे हैं। 2008 में चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2013 में जीत गए। 2013 में रंजीत सिंह कश्यप तब जीते जब लहर चल रही थी, अरविंद केजरीवाल की आंदोलन सबके जहन पर हावी था। उस समय में जीते रंजीत सिंह कश्यप। हालांकि जब दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए 2015 में, तब हार का सामना करना पड़ा। तो 2008 का चुनाव लड़े, 2013 का लड़े और 2015 का लड़े रंजीत सिंह कश्यप। लेकिन बीजेपी को पसंद करने वाले लोग चाहते हैं कि चुनावी मैदान में जो बीजेपी की टिकट पर ताल ठोके वो चेहरा हो रंजीत सिंह कश्यप का। 71.11% वोट सुने मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, सुजीत जी के पास सबसे पहले जाएंगे। सुजीत जी, रंजीत सिंह कश्यप 2008 का चुनाव हारे, 2013 में जीते और 2015 में फिर से हार गए। एक बार फिर से चाहते हैं बीजेपी के समर्थक कि रंजीत सिंह कश्यप पर भरोसा जताया जाए। क्या है जो उनके फेवर में जा रहा है? देखिए, अभी गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई बीजेपी का उतना मजबूत दावेदार नहीं है जो उम्मीदवारी अपनी मजबूती से वहाँ पर रख रहा हो। कई नाम हैं जो वहाँ पर उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोगों के बीच में भी और जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके बीच में भी उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। यही वजह है कि रंजीत कश्यप की ही पकड़ अभी भी वहाँ पर दिख रही है। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने 2 चुनाव लड़ा और
3 चुनाव अब तक लड़ चुके हैं, 2 में हार मिली, 1 में जीते हैं वो। और इसी वजह से अभी भी लोग चाहते हैं कि मजबूत स्थिति में रंजीत कश्यप हैं, तो ज़्यादातर जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी को वोट देने वाले वो रंजीत सिंह कश्यप के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके मुकाबले अभी दूसरा दावेदार उतना मजबूत वहाँ पर नहीं है। और ख़ास तौर से मीनाक्षी वहाँ पर जो है पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेयर रही हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। यही वजह है कि वो गोकलपुर से तैयारी भी कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन जो पब्लिक है वहाँ की वो उतना तवज्जो उनको नहीं दे पा रही है रंजीत सिंह कश्यप के मुकाबले, और मेयर रहने का प्रभाव वहाँ पर दिख रहा है और 20% वोट उनको मिल रहे हैं। संगठन से जुड़े हुए हैं वीर सेन, लेकिन अभी भी उनको वहाँ पर उतना लोग नहीं मान के चल रहे हैं कि उनको प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है, इसलिए उनका मत प्रतिशत बहुत कम है। संगठन में उनको जानते भी होंगे लोग, मजबूत पकड़ हो सकती है, लेकिन लोगों में ये नहीं है कि उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसलिए उनका मत प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन 6.67% ऐसे भी लोग हैं कि पार्टी जिसको उम्मीदवार बना देगी वो उसके साथ जाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो मतों का अंतर है ये सिर्फ बीजेपी के जो मत, जितना भी बीजेपी को वोट पड़ने वाला है या जो लोग बीजेपी को देने वाले हैं, उसी का ये अंतर दिख रहा है एक दूसरे प्रत्याशी के तौर पर। बिल्कुल, तो बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों की रेस में रंजीत सिंह कश्यप जीत रहे हैं, एक तरफा इस रेस को जीत रहे हैं 71.11% वोट्स के साथ। विश्वजीत झा हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, क्योंकि आप जनता के बीच से आए हैं और जनता से सीधा संवाद भी साधते हैं, गोकलपुर की समस्याएं क्या है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आती हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, तंग गलियां हैं, इसके अलावा गंदगी का अंबार है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई मिलती है गोकलपुर में, जनता की और शिकायतें क्या होती हैं? देखिए, पहले तो ये सुरक्षित सीट है और वहाँ पर सुरक्षित मतदाता काफ़ी तादाद में है, और उनके बारे में ये होता है कि वहाँ पर अशिक्षा की वजह से काफ़ी जो डेवलपमेंट का काम है वो भी रुकता है। तो उस इलाके, ये इलाका शुरू से ही कहें कि बैकवर्ड में रहा है। हालांकि पहले कांग्रेस के विधायक थे बलजोर सिंह एक समय में, तो वहाँ पर कांग्रेस ने कुछ काम कराए होंगे। उसके बाद फिर बीएसपी के विधायक बने, फिर जो रंजीत कश्यप हैं, इनको जो 49 दिन की सरकार थी इसमें विधायक बनने का मौका मिला, करीब साल भर ये भी रहे। लेकिन अगले बार फिर जो है आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक बने हैं ये पहले 1993 से 98 के दौरान बीजेपी के विधायक थे। तो चीज़ें जो है वहाँ पर उलटफेर होती रही हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है वो उस तरह से हुई नहीं। करीब 30 से 35 वहाँ पर कॉलोनियाँ हैं, 4-5 गांव हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ कह सकते हैं सकड़ी गलियों में, चूँकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज इलाके ज़्यादा हैं, इसलिए वो डेवलपमेंट की रूपरेखा जो थी वो नहीं है। और उम्मीद जो बीजेपी को अब लग रहा है कि जो जिस तरह से अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात कही जा रही है, तो ये लग रहा है कि वहाँ पर वोटरों के बीच बीजेपी दस्तक दे पाएगी। शायद इस उम्मीद से बीजेपी काफ़ी वहाँ पर उत्साहित है इस बार। और लेकिन समस्याएं जो है वहाँ पर वही गंदगी, सड़क, नाले, गलियाँ, पानी, ये तमाम जो समस्याएं हैं जो आम तौर पर रहती हैं वो समस्या वहाँ भी है, और लोग उससे अभी भी निजात पाने की जद्दोजहद में ही जुटे हैं। बिल्कुल, लेकिन विश्वजीत, रंजीत सिंह कश्यप इन समस्याओं को देखते हुए कितने खरे उतरते हैं? इन समस्याओं पर क्या एक्शन लिया था उन्होंने 49 दिन की सरकार में, जो इस बार बीजेपी के समर्थक चाहते हैं कि अगर जीतना है तो रंजीत सिंह कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा जाए? देखिए, एक तो रंजीत कश्यप जो है, हालांकि संगठन के तौर पर काफ़ी समय से वहाँ पर सक्रिय रहे हैं। 2008 में भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी काफ़ी एक तरह से कहते हैं टक्कर में थे, वो ठीक ठाक टक्कर दी थी। हालांकि वहाँ पर जीत उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन टक्कर दी थी। तो एक जो उपस्थिति होती है वो रही लगातार। 2013 में जब मौका मिला तो उस वक्त जब बिल्कुल हवा उल्टी थी, उसमें वो जीत कर आने वालों में थे। हालांकि हवा आम आदमी पार्टी की भी थी, बीजेपी के 32 विधायक जीते थे, उसमें एक ये बने, लेकिन 49 दिनों का एक धब्बा जो कह सकते हैं कि वो लग कर रह गया। अब 15 में जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो फिर आंधी चली आम आदमी पार्टी की और बिल्कुल धराशायी हो गए। तो शायद यही वजह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो खास तौर से बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे
कि अगर इन्हें फिर से मौका दिया जाता है तो जो कुछ करना इन्होंने सोचा होगा, क्योंकि अभी भी ये कह रहे हैं कि जो गलियां बनाई जा रही है या जहां पर पानी की लाइनें डाली गई हैं, ये सभी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं ये 100 दिनों की जब राष्ट्रपति शासन भी था या 49 दिनों की सरकार थी उस दौरान जो कई चीज़ें पास कराई गई थी वो अब अमल में लाई जा रही हैं। तो दावेदारी इस वजह से भी उनकी बनती है, और चूंकि एक बार कम से कम वहाँ के बीजेपी के विधायक रहे हैं वो, तो इसलिए भी है कि नज़दीक में ही 13 में ही रहे हैं, और दोबारा चूंकि आंधी में सभी धराशायी हुए तो उनके सामने भी कहने के लिए एक मौका है कि आम आदमी पार्टी की आंधी थी इसलिए वो जीत कर नहीं आ पाए। तो इसलिए शायद कार्यकर्ता उन पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी की उम्मीदवारी को भी लोग नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि हालांकि प्रदेश में भी उन्हें पद दिया गया है, मेयर रहते हुए भी उन्होंने जो अपने कामकाज किए होंगे उसकी भी उपलब्धि उनके साथ है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर अगर उम्मीदवारों की टक्कर होगी तो मीनाक्षी रंजीत कश्यप को जोरदार टक्कर दे सकती है। हालांकि यहाँ पर मुकाबले में वो काफ़ी पीछे दिख रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि संगठनिक तौर पर हो सकता है कि वो जोरदार टक्कर दे, लेकिन निश्चित रूप से रंजीत कश्यप का पक्ष फिलहाल मजबूत दिख रहा है। जी ददीबल जी, गोकलपुर विधानसभा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सपेरिमेंटल सीट हो सकती है? जैसा कि विश्वजीत जानकारी दे रहे हैं कि मीनाक्षी का भी जनाधार है, ऐसे में क्या लगता है रंजीत कश्यप और मीनाक्षी, हालांकि सर्वे में साफ आ रहा है कि एक तरफा जीत रहे हैं रंजीत सिंह कश्यप, लेकिन क्या मीनाक्षी को लेकर एक एक्सपेरिमेंटल मोड में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक्सपेरिमेंट की जो बात आप कह रही हैं ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। अभी झारखंड में चुनाव हुए और कितने विधायकों और कितने मंत्रियों का टिकट काट दिया गया, तो ऐसा पार्टियां करती हैं, उनका अपना इंटरनल सर्वे भी होता है। जिस तरह से आपने एक सर्वे किया है, इसी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने तरीके से अपने इंटरनल सर्वे कराती हैं, उस वेटेज के हिसाब से गुणदोष के आधार पर कैंडिडेट्स को तय करती हैं। आपका जो सर्वे कह रहा है ये पब्लिक ओपिनियन है, वहाँ के वोटर्स का ओपिनियन है, जिसमें से 71% लोगों ने रंजीत सिंह को प्रेफर किया है और दूसरे नंबर पर मीनाक्षी जी को किया है। लोगों ने वहाँ पर इनकी एक्टिविटी इनके गुणदोष के आधार पर किया है आपके सैंपल सर्वे में। तो ये इसलिए है कि रंजीत सिंह का कद बड़ा है, वो पहले से विधायक रहे हैं, विधायक के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जीत चुके हैं, तो जाहिर है कि उनका कद बड़ा है। वो मेयर रही हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक ही सीमित रही हैं, और ख़ास करके ये जो इस इलाके की एमसीडी है वो कंगाल एमसीडी है, उसके पास कभी पैसे का हमेशा रोना रहता है और सरकार से लोन लेने में वो सबसे आगे रहती है। जिस समय ये एमसीडी का बंटवारा हो रहा था उस समय भी ये चीज़ें ब्यूरोक्रेट्स कहते थे, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं मान रहे थे, और उस दबाव में जो कमेटी बनाई गई थी विजय कुमार मल्होत्रा की कमेटी, और उसकी रिपोर्ट पर ये सब हुआ था जी। तो ये टिकट पर डिपेंड करेगा रंजना जी कि पार्टी किसको इनमें से प्रेफर करती है। कई बार चेहरे बदलना जो है फायदेमंद भी रहता है, आक्रोश होता है, वोटर्स का एंटी इनकम्बेंसी होती है, उस चेहरे को नापसंद करते हैं लोग, उस इलाके में कोई छोटी मोटी ऐसी घटना होती है जो कई बार बड़ा फलक पे असर डालती है, तो ऐसी चीजें पार्टी के पास रहती हैं जानकारी में, तो वो बदलते हैं कैंडिडेट को। इसलिए ये जो दोनों कैंडिडेट हैं अभी आपके सर्वे में जो वहाँ का पब्लिक ओपिनियन है उसमें तो मजबूत दिख रहे हैं। अब पार्टी पर डिपेंड करता है कि किसको ले आते हैं, लेकिन जाहिर है कि रंजीत सिंह बड़ा चेहरा है वहाँ। बिल्कुल, तो रंजीत सिंह कश्यप बड़ा चेहरा है। देखिए 3 नाम निकलकर मजबूती से सामने आए, लेकिन एक तरफा रेस को जीत रहे हैं रंजीत सिंह कश्यप 71.11% वोट्स के साथ, मीनाक्षी है 20% वोट्स के साथ, और वीर सेन रेस में कहीं नहीं है 2.22% वोट्स के साथ। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर ही वोट डालने को तैयार हैं, ऐसे लोगों की तादाद को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। 6.67% लोग ऐसे भी हैं। तो क्या है आम आदमी पार्टी में स्थिति और क्या है कांग्रेस के अंदर स्थिति? देखिए जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वो बीजेपी में रहे थे। ऐसे में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, और चुनाव से पहले हर संभावित उम्मीदवार पूरी कोशिश करता है जनता में अपना दबदबा बैठाने की, कौन कितना फिट हो पाया है ये बताएंगे आपको सर्वे में। एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।